मेरे पास ये एक एसी का रिमोट आया हुआ है और इसमें क्या प्रॉब्लम है कि देखिए इसमें सब कुछ काम कर रहा है। ये सब कुछ काम कर रहा है इसका, लेकिन ये जो ऑफ़ वाला बटन है वो काम नहीं कर रहा है, मतलब ये ऑफ़ ही नहीं होता है। इसके अंदर में जो है ये देखिए, ये अगर मैं खोलूँ इसको इधर तो ये स्नो वाला भी काम कर रहा है। इसमें क्लिक करने पर ये आ जाता है, हट जाता है। फिर ये नाक में ये क्या कर रहा है पता नहीं। फिर टाइमर भी काम कर रहा है इसका और ये लॉक भी काम कर रहा है इसका, ठीक है। तो ये सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन ये जो बटन है ये ऑन ऑफ वाला मेन है, जिस कारण से इसका बैटरी जो है डाउन हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे इसको खोल के कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और इसका बैक लाइट काम कर रहा था, बैटरी डाउन होने के कारण शायद अभी नहीं जल रहा। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इधर खोलते हैं बैटरी और इसको अगर हम लोग खोल के लगाते हैं फिर से तो ये शायद ऑन हो जाए लाइट इसका। ये लगता है बैटरी इसका थोड़ा डाउन है, इसी कारण से। तो फिर इसका लाइट जल रहा था, बैकलाइट है, देखिए जल गया जलाने पर। फिर इसको अगर ऑफ़ करना है तो यहाँ से ऑफ़ होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो है इससे क्या होगा कि बैटरी डाउन होते रहेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि पहले खोल के देखेंगे कि इसमें ये क्यों काम नहीं कर रहा और इसके बाद हम लोग इसको रिपेयर भी करेंगे। कैसे रिपेयर होगा वो भी देख लेते हैं। तो इसको पहले हम लोग खोल लेते हैं यहाँ से, बैटरी खोल लेते हैं, इसीलिए क्या है कि कहीं कुछ सट ना जाए और बीच में बाधा ना आए। तो बैटरी को खोल के साइड रख लेते हैं। उसके बाद फिर लेते हैं स्क्रू ड्राइवर और इसका स्क्रू खोलते हैं, नहीं तो फिर ये क्या होगा कि ये खोलते खोलते टूट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया ऐसे। और इसमें क्या है कि ये मेरे कैमरे में थोड़ा ठीक से नहीं आता है। इसका इंफ्रारेड का जो लाइट है ना, वो कोई भी इंफ्रारेड का लाइट मेरे कैमरे में ठीक से नहीं आता है। हो सकता है वो फ़िल्टर है मेरे फ़ोन में, इसीलिए। तो इसको हम लोग खोलेंगे तो इधर से खोल सकते हैं, जहाँ से भी आपको जगह मिले वहाँ से खोल सकते हैं। तो मैं इसको लॉक खोलना है इसका बढ़िया से। तो ये हो सकता है आगे में कहीं देख लेते हैं स्क्रू तो नहीं है, नहीं इसमें स्क्रू नहीं है आगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लगे में खोलते हैं, देखते हैं कहाँ से खुलने लायक है ये। कभी कभी क्या होता है लॉक टूट जाता है इसका खोलते खोलते रिमोट का। यही कमज़ोर जगह है, यहाँ से अगर खोलिएगा तो हो सकता है टूट जाए, तो चलाने में फिर दिक्कत होगा। मैं इसको पहले खोल लेता हूँ, उसके बाद उसके आगे दिखाता हूँ, क्योंकि ये मुझे खोलने में दिक्कत हो रहा है रिकॉर्ड करते करते। मैंने इसको खोल लिया है, साइड से ही खोला है, ठीक है। तो ये आप भी खोल सकते हैं हल्का हल्का करके। इसमें क्या होता है लॉक रहता है साइड में, वो टूट ना जाए तो उसको उठा के खोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये खुल गया है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर से खोल के देखेंगे। पहले तो हम लोग इसको खोल लेते हैं, वो ऑफ़ बटन काम नहीं कर रहा, वही सिर्फ प्रॉब्लम है इसमें। अगर इसको खोल के देखते हैं इससे अगर नहीं खुल रहा तो हमको दूसरा लाना पड़ेगा, ये स्क्रू ड्राइवर उसको खोलने के लिए। तो मैं दूसरा स्क्रू ड्राइवर लेके आता हूँ। तो ये स्क्रू ड्राइवर मैं लेके आया हूँ इसको खोलने के लिए, क्योंकि ये अच्छा से बैठेगा इसमें और इसके खोल सकते हैं आराम से, क्योंकि उसका जो मुंह है वो उतना अच्छा से बैठ नहीं रहा था, जिससे ये खुल नहीं रहा था। ये भी मैं थोड़ा सा लूज लगाया हूँ। इससे भी अच्छा स्क्रू ड्राइवर मिलता है, जिसका मैं इस्तेमाल किया था मैंने पहले वीडियो में। 4 स्क्रू को खोलना है आराम से। आप अगर टीवी का रिमोट लेंगे तो इतना महंगा नहीं बनाया हुआ रहता है, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का रहता है। लेकिन एसी के रिमोट में इस तरह का जो बटन है वो नहीं देना चाहिए था। उसमें अगर मैकेनिकल बटन देते तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता, जो आजकल DTH में देने लगे हैं और महंगे एंड्रॉयड टीवी पर देते हैं, वो बटन देना चाहिए था। इसको खोलना पहले अच्छा ही है, ये पटका कर कम से कम टूटेगा तो नहीं, ठीक है। इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, ये दिख रहा है। अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है देखने में तो आप फॉरवर्ड कर लीजिए, अगर लंबा लग रहा है तो, क्योंकि खोल ही रहा मैं सिर्फ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया है और इसको हम लोग यहाँ से निकालते हैं। वो निकालने के लिए इधर से इसको निकालना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। तो ये निकल गया और यहाँ से देखिए ये चिपका हुआ है LED के साथ में, इसको आगे से थोड़ा निकालना होगा, निकल गया। ये देखिए ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर इतना बार इस्तेमाल हुआ है कि ये काम करना थोड़ा ख़राब कर दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले क्लीन करके देखते हैं, ठीक है। इसको हम पलट लेते हैं, क्योंकि यहाँ डिस्प्ले है, इसमें कुछ गंदा नहीं गया हुआ।
ये देखिए ये बैकलाइट के लिए दिया हुआ था, उसमें लाइट जो लगा हुआ उस कारण से, तो इसको हम लोग यहाँ लगा लेते हैं और गंदा वंदा थोड़ा सा ना लगे वो देखिएगा, साइड में रख लेते हैं। और देखिए इसमें इतना कचड़ा है, मैंने इसका पहले ही फ्रंट जो है आगे साफ़ किया था क्योंकि वो थोड़ा बहुत गंदा दिख रहा था, डिस्प्ले भी ठीक से नहीं दिख रहा था। तो इसमें देखिए बहुत सारा मैकेनिज़्म लगा हुआ है और इसके नीचे में ये अगर डिस्प्ले आप अगर उखाड़ देते हैं ना तो ये काम नहीं करेगा ठीक से, इसीलिए इससे बचना चाहिए अगर आप इसको रिपेयर कर रहे हैं तो। ये जो पहले गेम में जिस तरह से आता था ना वो सिस्टम इसमें लगाया हुआ है, तो ये अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे बचिए। एक सिलिकॉन वाला जो सिस्टम है ये बहुत ही मतलब अच्छे से लगाया रहता चिपका के, अगर ये उखड़ जाएगा तो फिर से ये ठीक से काम नहीं करता है। तो ये चीज़ से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप इसको रिपेयर कर रहे हो तो इसको उखाड़िएगा नहीं, देखने के लिए कि इसका पीछे क्या है। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे कि स्पिरिट साफ़ कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा क्लीन करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये हो सकता है कि ऐसे ही काम करने लगे। लेकिन देखना हमको कि यहाँ पर क्या ये इसका जो ये ग्रेफाइट है कार्बन वो घिसा है क्या, वो चीज़ चेक करना होगा। ये सिलिकॉन का बना रहता है तो इसमें अगर आप इसको गलाने की कोशिश करेंगे तो ये गलता नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं भाई अल्कोहल से। इधर भी बहुत ही कचड़ा है, इसको हम बाद में क्लीन कर लेंगे अगर बन जाता है तो। और देखिए ये कंपनी वाले क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा टिकली देते हैं, ठीक है, कि कहीं दिया हुआ इसमें और सब में भी रहता है, जिससे कि कभी ख़राब हुआ तो उसको चिपका सके। तो ये क्या है ना, चिपकता भी नहीं है, अगर फेविक्विक से चिपकाने की कोशिश करेंगे तो चिपकता भी नहीं है ठीक से, उखड़ जाता है। तो ये तो मुझे ठीक ही लग रहा है। अगर इसको चेक करना है सही में कि ये काम कर रहा है कि नहीं, इसको रखिए और मल्टीमीटर लीजिए, कंटिन्यूटी मोड में कर लीजिए मल्टीमीटर को, और इसको हम लोग देखिए दिखाते हैं आपको। तो उसमें यहाँ पर आपका रीडिंग आएगा क्योंकि ये भी कार्बन है, इसीलिए इसमें बीप बीप नहीं करेगा, इस पर रीडिंग आएगा, देखिए आ रहा, ठीक है मतलब। और देखिए यहाँ पर जो ये वाला जो ऑन ऑफ वाला है इसमें भी रीडिंग आना चाहिए, जो कि ये आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा कि इस प्रकार से ये चेक होता है, क्योंकि मुझे पता है इसका कि इसमें क्या है, ठीक है। देखिए ये नहीं हो रहा, इधर वाले में हो रहा है कि नहीं देखते हैं, इधर में नहीं हो रहा। देखिए जो चालू होगा सब में बताएगा, बता रहा ना, लेकिन इसमें नहीं बता रहा क्योंकि इसका घिस गया पूरा। देखिए ये चीज़ आप अगर सही बोल रहे हैं, आप अगर YouTube पर खोजेंगे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ किसी ने बताया ही नहीं है, हमको लगता है, ठीक है। तो ये देखिए ये नहीं बता रहा, मतलब देखिए इसमें बहुत ज़ोर से दबाने पर बता रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें है लेकिन उतने भी अच्छा से नहीं है, इसमें भी बहुत ज़ोर से दबाने पर बताएगा, है ना। तो ये मतलब ये क्या है कि यहाँ क्लीन नहीं है, इसका ऊपर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ऐसे वाइट हो जाता है टीवी वाले में, तो इसको हम लोग को क्लीन करना होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं, अल्कोहल से ही करने में ठीक रहता है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया है क्लीन, ठीक है, ये काम करेगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसमें देखिए क्या है, इसको थोड़ा ठीक से पकड़ना होगा, नहीं तो ये डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा इसका। यहाँ पर भी दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ है गंदा, ऊपर से बैठ जाता है, इस पर भी अल्कोहल डालिए। हाँ, और आपसे अनुरोध है कि डालिएगा तो इसको सुखा लीजिए पूरा, तभी इसको ऑन कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ डिजिटल चीज़ लगा हुआ है जो कि ख़राब हो सकता है, ठीक है। डिजिटल तो पूरा ही है, लेकिन इसमें ऐसा चीज़ है कि वो शॉर्ट करके वो ख़राब कर लेगा डिस्प्ले, ना डिस्प्ले नहीं रहता तो कोई बात नहीं था, ठीक है। तो इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, गोल गोल दिख रहा ना, उसको क्लीन कर लीजिए बढ़िया से। और हमको लग रहा है कि ये जो सैनिटाइज जो मेरे पास है ये स्पिरिट, ये ठीक क्वालिटी का नहीं है, इस वजह से साफ़ नहीं हो रहा है, ये उड़ता भी नहीं जल्दी, ये शायद सैनिटाइज़र है, क्वालिटी ठीक नहीं है इसका। आप यूज़ कीजिएगा तो आप अच्छा क्वालिटी का सैनिटाइज़र नहीं, ये सर्जिकल आइटम है, अल्कोहल यूज़ कीजिएगा, आइसोप्रोपेल अल्कोहल, और या फिर आप दारू भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप पीते हैं तो, ठीक है। एडवाइस है, लेके रखिएगा नहीं घर में पीने के लिए ठीक है। तो इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं। देखिए गोल वाला जो दाग दिख रहा था वो नहीं दिख रहा, क्लीन हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको अच्छा से पोंछ लेते हैं जब तक सूखे ना। गोल वाला दाग दिख रहा हल्का हल्का, लेकिन उतना भी नहीं है, सबको क्लीन हो गया। ये क्या होता है कि उसका जो कार्बन है वो प्रिंट हो जाता है इसके ऊपर में, तो वो चीज़ ध्यान देना पड़ता है।
ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा ना इसको भी क्लीन कर ही लेते हैं, क्योंकि ये दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसको पहले ऐसे ही क्लीन करते हैं। अगर आपको ये बोरिंग लग रहा है तो इसको फॉरवर्ड कर लीजिए, क्योंकि साफ़ करना आपको आता होगा। तो ये इसको मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, ये सूखेगा अब। इसका ऊपर का बॉडी अगर आप देखेंगे ये निकाल लेते हैं भाई कैसा है। इसके ऊपर भी है तो गंदा है, थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। आपको आज हम सफाई सिखा रहे हैं। ये दोनों मैंने साफ़ कर लिया है, ठीक है। इसको रख लेते हैं और हम लोग इसको चेक करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये भी सूख गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग लगाते हैं वापस इसका बॉडी में, जिससे कि ये बॉडी है इसमें लगाते हैं। और इसको थोड़ा हम लोग क्लीन कर लेते हैं इसको भी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको लगा लेते हैं। पहले तो इसको लगाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लगता है ये। इसको थोड़ा खोल के क्लीन इसको भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बाहर में थोड़ा ख़राब ना दिखे, ठीक है। तो इसको हम लोग लगा लेते हैं और इसके बाद इसको इस प्रकार से लगेगा, लेकिन उससे पहले लगेगा ये, नहीं तो फिर ये काम ही नहीं करेगा। चेक कैसे करेंगे कि ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं? तो उसके लिए इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे लग गया, तो जैसे खोले तो इस तरह से लगाना है इसको। पहले स्प्रिंग वाले को इसमें अटैच कर लेना है बढ़िया से। ठीक है, ये लग गया। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों बैटरी को लगाएंगे और बैटरी को लगा के चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उससे पहले तो हमको तो लग रहा है कि इसको पूरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बैटरी जो है इधर से सटता है। लेकिन हम इसको एक और काम कर सकते हैं, पूरा लगाएंगे नहीं, इसको यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से, सटा देंगे। ठीक है, ऐसे लग गया। और इसको भी इस प्रकार से इधर से अच्छे से इसको दबा के लगाएंगे, नहीं तो वो निकल जाएगा, ठीक है। लग गया। देखिए ये बैकलाइट जल गया इसका। और हम लोग इसको चेक करेंगे कि ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं। ऑफ हो गया, ठीक है। फिर से दबाएंगे, चालू हो गया। फिर से दबाएंगे, ऑफ हो गया। ऑन हुआ, फिर से बैकलाइट का दबाएंगे, बैकलाइट ऑन हो गया। फिर इसको ऑफ करेंगे, ये ऑफ हो गया। बैकलाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। यहाँ देखिए ये आ रहा है, मतलब ये जो बटन है ये ठीक हो गया, ठीक से इजीली काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये बन गया है, इसको हम लोग अब लगा देंगे और उसके आगे फिर आपको दिखाते हैं काम कर रहा है कि नहीं। काम क्या करेगा, ये करेगा ही, क्योंकि मेरे पास में एसी नहीं है जो मैं एसी को चला के दिखाऊँ। ऐसे तो इसका ऑन ऑफ बटन ही ख़राब था। तो इसको सर्विस कैसे करना है ये आप सीख लिया। आपको घर में अगर कोई ऐसा और भी चीज़ है जैसे कि टीवी का रिमोट, तो उसको भी इस प्रकार से खोल के साफ़ करके देखिएगा। वहाँ से अगर पैटर्न उसका उड़ा हुआ नीचे वाला, इसमें तो मेटेलिक था लेकिन उसमें क्या है, कार्बन का ही रहता है। तो कार्बन सट के क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो वो चीज़ अगर रहेगा वहाँ वायर लगा लीजिएगा, ठीक है, तो वो काम करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है और मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जो कि सब देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे अनुरोध कर लीजिए। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगा लीजिए और इसको वापस जिस तरह से खोले थे उस तरह से लगा लीजिए। ठीक से स्टार्ट जब तक नहीं होता तब तक इसको ऑफ कीजिएगा, तो ये ऑफ नहीं होगा, ठीक है। ये चालू है, बैकलाइट चालू है, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, ये अब काम कर रहा है, ठीक है।